हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर में बेटा सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये ऑयल इन वाटर वाला सेपरेशन ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है ना, कर लिया था ना कि शेक करते रहते हैं सेपरेटिंग, इसको बोलते क्या है, सेपरेटिंग फनल। अगर आपको बोलेंगे कि हाउ विल यू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, तो आप लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, ऑयल इन वाटर बोल दो बेटा, या आप पेट्रोल इन वाटर बोल दो, ठीक है ना, जो भी कौन है, एक नॉन पोलर होना चाहिए, एक पोलर होना चाहिए। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, इमिसिबल होने चाहिए, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो, जिनमें दो कोई लेयर नहीं बनती है। जैसे मान लो अल्कोहल है और पानी है। अब पानी और अल्कोहल बिल्कुल आपस में मिक्स होते हैं बेटा, या तो एसीटोन एंड वाटर हो, ठीक है, बिल्कुल आपस में दो लिक्विड बिल्कुल आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस है? डिस्टिलेशन। कौन सी प्रोसेस है बेटा? डिस्टिलेशन। ये देखो, डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो डिस्टिलेशन में होता क्या है बेटा? ये देखो, मैं आपको अभी करवाती हूँ डिस्टिलेशन में क्या होता है। ये देखो, ये है डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस बच्चा, ठीक है। डिस्टिलेशन में अब यहाँ पे पढ़ो, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मिक्सचर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और द लिक्विड एंड वोलाटाइल लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड कंडेंसिंग दीज वेपर्स इनटू बाय कूलिंग। चलो ठीक है ना, पढ़ लिया, नहीं समझ आया? अब देखो होता क्या है। सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए है, एक तो होमोजीनियस है दोनों, हाँ मिक्स तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन मिक्सचर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड और लिक्विड या तो क्या हो, इस तरह से मिक्सचर हो कि जैसे दो कोई जैसे ए और बी दो आपस में आपने लिक्विड मिक्स करे हो बेटा, इसके वेपर्स बन जाते हैं लेकिन इसके वेपर्स नहीं बनते हैं, ठीक है ना। उनको सेपरेट करने के काम आता है, एक के वेपर्स बन जाते हैं और एक के वेपर्स नहीं बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वेपर्स को उड़ा देंगे और फिर उन वेपर्स को इकट्ठा कर लेंगे, जिसके वेपर नहीं बनेंगे वो नीचे रह जाएगा लिक्विड, ठीक है। या तो उनको, लेकिन अगर दोनों के वेपर बनने हो तो अगर तो ए और बी दोनों ही इवेपोरेट हो जाते हैं, दोनों ही गैस मतलब वेपर्स बनाते हैं बेटा, तो इनके बीच इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मोर देन 30 केल्विन होना चाहिए, मोर देन 30 केल्विन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बेटा जो है 230 केल्विन पे इवेपोरेट हो जाता है, तो दूसरा कितने पे इवेपोरेट होगा? 260 केल्विन पे। कितने का डिफरेंस है? 30 का, है ना। 260 ले लो, 300 ले लो, 70, मतलब 30 से ज़्यादा का ही डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, ठीक। और इसके लिए जो बेटा एपरेटस यूज़ होता है वो ये वाला है, जिसको हम बोलते हैं लीबिग्स कंडेंसर, ठीक है ना। लीबिग्स कंडेंसर यूज़ करते हैं हम किसके लिए? डिस्टिलेशन के लिए। अब देखो लीबिग्स लीबिग्स करता कैसे बेटा। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एसीटोन लिया है हमने, एसीटोन क्या नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना वो, एक लिया है वाटर, दोनों आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। एसीटोन एंड वाटर बड़े अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, पता ही नहीं लगेगा। अब कैसे सेपरेट करेंगे दोनों को? इनको डाल दिया बेटा, इस तरह की हमने क्या डाल दिया, इस तरह की फ्लास्क में डाल दिया, और इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिलेशन फ्लास्क। फ्लास्क में डाल दिया हमने इसको, ठीक है। फ्लास्क में डालने के बाद ओके, हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया है ताकि टेम्परेचर हमें पता लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे लीबिग्स कंडेंसर में यहाँ पे एक इस तरह की ट्यूब लगी होती है बेटा, ठीक है। ये देखो, एक बीच में ट्यूब है, ये वाली, ये बीच में बिल्कुल बीच में ट्यूब है, और एक बाहर जो तुम्हें ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है ना। इस ट्यूब के बाहर कंटिन्यूसली वाटर क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है। मतलब यहाँ से हमने पानी की पाइप लगा के रखी है, वो पानी ऐसे राउंड ट्यूब के अंदर नहीं जाता है पानी, ट्यूब के बाहर
ट्यूब के बाहर ही सर्कुलेट कर रहा है पानी। जैसे ये ट्यूब है ना आपकी, ये इस तरह से ट्यूब है, तो ये इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे तो टैप यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से टैप में पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से वो पानी बाहर आ रहा है, मतलब पानी सिर्फ घूम रहा है इसके चारों तरफ, वो ट्यूब में मिक्स नहीं हो रहा है। ओके, लग गया पता और समझ आ गया। और नीचे यहाँ पे एक और फ्लास्क रखा होता है। अब देखो इनका काम क्या क्या है बेटा। जैसे ही हम यहाँ पे हीट करते हैं बेटा, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, जैसे ही हम हीट करते हैं बेटा तो एसीटोन जो है वो आपका उबल जाएगा 329 केल्विन पे। जैसे ही 329 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और वाटर का कितना होता है बेटा, वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री। वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो केल्विन में 273 ऐड कर दो, उसमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितना ऐड कर देते हैं 273, तो कितना हो गया 373 केल्विन, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या है बेटा टेम्परेचर की, केल्विन होती है, ठीक है, समझ आ गया। तो एसीटोन तो उड़ जाएगा बेटा 329 पे उड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन वाटर के लिए अभी वाटर कितने पे 373 पे इवेपोरेट करना शुरू करेगा। चलो 373 से थोड़ा पहले कर जाए, मान लो 70 पे ही वेपर बनना शुरू हो जाए, पर फिर भी बड़ा दूर है ना 329 से। ये तो 329 पे इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब 329 पे ये तो सारे के सारे एसीटोन के क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। और पानी के वेपर अभी नहीं बनेंगे क्योंकि अभी पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है। तो जो वेपर्स बनेंगे बेटा वो इस ट्यूब में से पास होंगे, ये देखो इस ट्यूब में से पास होंगे, जो वेपर्स बने वो इस ट्यूब में से पास होंगे बेटा। और ट्यूब के बाहर कौन घूम रहा है, ट्यूब के बाहर घूम रहा है पानी, ट्यूब के बाहर पानी घूम रहा है। तो ये जो वेपर्स हैं बेटा, ये वेपर्स क्या हो जाएंगे, वेपर्स पानी के फ्लो की वजह से ठंडे हो जाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, गर्म दूध का गिलास हो ना, स्टील के गिलास में दूध डाला हो तुमने, गर्म होता है तो तुम उसको पानी में रख देते हो थोड़ी देर, तो वो ठंडा हो जाता है। बस सेम वही है, यहाँ पे ये जो वेपर्स हैं बच्चे, ये क्या हो जाएंगे, वेपर्स क्या हो जाएंगे, वेपर्स हो जाएंगे ठंडे, और ठंडे होके वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड, और यहाँ पे बूंद बूंद करके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्मोमीटर इसलिए रखा हुआ है कि टेम्परेचर 350 तक तो पहुँच जाए, लेकिन उससे आगे ना पहुँचे, क्योंकि उसके आगे पहुँच जाएगा तो पानी के भी वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगे दोनों। तो टेम्परेचर हमने ऐसे रखना है कि 350 से नीचे नीचे ही रहे टेम्परेचर, ताकि सिर्फ एसीटोन के वेपर्स बने और उनको हम कलेक्ट कर लें। समझ आ गई बात, समझ आ गई सबको कि हुआ क्या, एसीटोन के वेपर्स बने, उन वेपर्स यहाँ पे पानी के फ्लो की वजह से ठंडे हो गए, ठंडे की वजह से वो लिक्विड बन गया, कंडेंस हो गए ना, वेपर कंडेंस होके क्या बनाते हैं बेटा, लिक्विड। यहाँ पे कंडेंस होके लिक्विड बन गए और फिर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, और सिर्फ पानी कहाँ पे यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, एसीटोन, ठीक है ना। तो डिस्टिलेशन मेथड सिर्फ उनके लिए है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बेटा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तभी डिस्टिलेशन हो सकती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा पहले ये देख लो, एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। या तो एसीटोन या इनको कर लो आप, ठीक है, या तो आपका क्या कौन कौन से मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं, बेंजीन एलिलीन बेटा, ईथर टोलिन, हेक्सेन एंड टोलिन, ये सारे आपस में क्या हो सकते हैं, डिस्टिलेशन के मेथड की वजह से ये क्या हो सकते हैं, सेपरेट। अब लेकिन अगर तो डिफरेंस 30 से कम हो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर जो मेथड आता है वो आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन से भी एक लेवल ऊपर का है ये, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस है ये वाली, वैसे ही लीबिग्स कंडेंसर है, ठीक है ना, लीबिग्स कंडेंसर है देखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, देखो थोड़ी सी चेंज क्या है, ये देखो यहाँ पे वैसे ही डिस्टिलेशन फ्लास्क है, वो कंडेंसर लगा हुआ है, सब कुछ वैसे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है देखो, यहाँ पे कुछ डले हुए हैं, यहाँ पे ग्लास बीड डले हुए हैं। ग्लास बीड का क्या मतलब, ये जो हमने ऊपर फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ था ना, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगी है, थर्मोमीटर चला हुआ है, यहाँ पे हमारे पास वो कंडेंसर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे से बीड्स भरे हुए हैं, ग्लास बीड्स भरे हुए हैं, मतलब कंचे जैसी प्रोसेस डाली हुई। अब कंचों से होगा क्या, जब क्या बेटा, मान लो जैसे
एक कितना 25 का डिफरेंस है, मतलब एक जैसे आपका 100 डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा, ठीक है, और एक आपका कितने पे उबलेगा, एक 125 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा। पर होगा क्या, 100 डिग्री जब पहुंचेगा टेम्परेचर, तो जो वाटर है, जैसे वाटर ही है 100 बेटा, तो वो जल्दी 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 ये वेपर बनाना शुरू करेगा। उसके पास तो बहुत एनर्जी होगी क्योंकि उसका फुल बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो वो तो जल्दी से यहाँ से इन बीड से क्रॉस होकर निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन जैसे साथ में कौन है, दूसरा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 125, उसके भी हल्के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन वेपर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इन बीड्स को क्रॉस करके जाएं, ठीक है ना, ऐसे 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 बीड्स हैं, ठीक है ना। अब देखो, ठीक, तो 100 डिग्री वाला तो क्या होगा, 100 वाला तो ऐसे 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 फुल एनर्जी के साथ होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, वो क्रॉस होके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मान लो दूसरा भी चल पड़ा है, दूसरे के भी वेपर बनने लग पड़े हैं, तब वो इतनी 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 जगह भी क्रॉस ही होने लगेगा, यहाँ तक वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो कंडेंस होके कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है ना। लेकिन जो वाटर है वो तो ऐसे 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 100 डिग्री वाला यहाँ पे चला जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है ना बेटा। टेम्परेचर हम बड़े हद, जैसे 100 डिग्री हम टेम्परेचर हम बिल्कुल फिक्स मेंटेन नहीं कर सकते, बड़े हद 110 तक तो पहुँच ही जाएगा, 115 तक पहुँच जाएगा, तो तब तक क्या होगा, दूसरे वाले भी क्या हो जाएंगे, दूसरे वाले के भी हल्के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, हल्के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी क्या लग जाएगा, इवेपोरेट होने, पर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, वो क्या आ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल वहाँ से बीड्स में से मिक्स नहीं होता है। या तो हमारे टाइम में जब हम करते थे ना, तो इस तरह का बीकर लगा होता था लिबिक्स में, और यहाँ पे ग्लास बीड नहीं डले होते हैं, उसकी शेप ही ऐसी होती थी ट्यूब की, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे फिर कंडेंसर लगा होता था ऐसे, ठीक है ना। तो वेपर जब यहाँ से जाते थे, जब यहाँ से वेपर जाते थे, तो जो जिनकी तो फुल बॉइलिंग पॉइंट आ गया था वो तो यहाँ से क्रॉस हो जाते थे, लेकिन जो दूसरे वाले होते थे, जो अभी अभी थोड़े थोड़े वेपर बनने शुरू होंगे, तो वो बड़े हद यहाँ जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते बड़े हद यहाँ पहुँचते थे, तो दोबारा कंडेंस होके क्या आ जाते थे, नीचे आ जाते थे। समझ आ गई आपको बात, ठीक है ना। हम बेटा एयर को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं। एयर के डिफरेंट पार्टिकल्स को हम पहले क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। हर एयर का, नाइट्रोजन का अलग लिक्विफिकेशन पॉइंट होगा, अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विफाई करेगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन अलग पे करेगी, उन सबको पहले लिक्विफाई कर देते हैं, फिर उस तरह से उनको क्या कर देते हैं बेटा, उबाल लेते हैं, ठीक है। तो अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। जिसका कम होगा वो सबसे पहले उबल के वेपर में पहुंच जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में वेपर बनाएगा। इस तरह से हम एयर को भी क्या कर देते हैं बेटा, सेपरेट कर देते हैं। और एयर को लिक्विफाई करने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है, हिमाचल प्रदेश लवली टीचर, जैसे बताया मैंने, हिमाचल प्रदेश लवली टीचर्स, वो क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई, क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं बेटा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या बचता है बेटा, चलो अभी नेक्स्ट हम बाद में करते हैं, थोड़ा अभी और लंबा बच गया है ना, तो नेक्स्ट अभी बाद में करते हैं हम। ओके, थैंक यू।